शाहपुर नामक गांव में श्याम नाम का एक आदमी गांव के चौराहे पर चाय का ठेला लिए खड़ा था। अरे भाई, किसी और को चाय चाहिए तो बताना। अरे भाई श्याम, मौसम खराब है, तू ठेला लेकर टाइम से घर चला जा। कोई बात नहीं टिंकू भैया, जब बारिश आएगी तब चला जाऊंगा। और इतनी ही देर में वहाँ 2 ग्राहक आते हैं। अरे श्याम भैया, 2 कप चाय तो लगाओ। श्याम 2 कप चाय लगा ही रहा होता है और जोरदार बारिश होने लगती है। अरे श्याम भाई, बाद में पियेंगे हम चाय, बारिश तेज है। ऐसा कहकर सब ग्राहक चले गए और श्याम अपना सारा सामान समेटने लगा। भगवान, तू ये क्या कर रहा है? जब ग्राहक आ रहे थे तो तूने बारिश कर दी और मेरा तो सामान भी भीग गया। श्याम अपना सामान भरकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर श्याम की पत्नी बोलती है, अजी कितनी बिक्री हुई है आज? क्या बताऊं तुम्हें मैं कि आज बिक्री हो ही रही थी कि तभी बारिश हो गई और मेरा सामान भी भीग गया। क्या सारा सामान बिक गया? तो तुम कल को ठेला कैसे लगाओगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है चाय का सामान खरीदने को। श्याम सुमित्रा बात ही कर रहे होते हैं कि उनकी बेटी काजल बोलती है, पापा कल पेटीएम है और फीस भी जरूर जमा होगी। बेटी काजल, हम पैसों की व्यवस्था कर तुम्हारी फीस जरूर जमा करेंगे। अगले दिन तुम पड़ोस के राजेंद्र जमींदार से पैसे ले आओ, चाय का काम करने के बाद हम उनके पैसे दे देंगे। तुम सही कह रही हो, मुझे पैसे लेने जाना चाहिए। तुम उन्हें अपना सारा दुख बताना। हाँ सुमित्रा, मैं उन्हें अपना सारा दुख बताऊंगा और वो पैसे भी जरूर देंगे। श्याम राजेंद्र के घर जाता है और कहता है, नमस्कार राजेंद्र भैया जी। नमस्कार श्याम, कैसे आना हुआ तुम्हारा? जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं ईमानदारी से पैसे वापस कर देता हूँ। वैसे ईमानदार तो हो तुम। तो भैया, आज मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे पैसे दे दो। तुम्हारा तो चाय का काम था ना, तो तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई? भैया, मेरा बारिश में चाय का सारा सामान भीग गया है और मुझे दोबारा काम शुरू करने के लिए तुमसे पैसे लेने आना पड़ा और मुझे अपनी बेटी की फीस भी जमा करनी है। पैसे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मगर श्याम ध्यान रखना, पैसे मैं ब्याज पर देता हूँ। मैं चाय का काम करने के बाद तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। राजेंद्र श्याम को पैसे देता है और श्याम पैसे लेकर घर आ जाता है। सुमित्रा, राजेंद्र भैया ने पैसे दे दिए। मैंने कहा था ना कि वो पैसे जरूर देंगे। अब मैं चाय का सामान ले आऊंगा और मैं काजल की पेटीएम में जाकर उसकी फीस भी जमा कर दूंगा। श्याम काजल की स्कूल जाकर फीस जमा करता है। कैसी पढ़ रही है मेरी बेटी मैडम जी? ठीक पढ़ रही है आपकी बेटी। जो काम घर के लिए दिया जाता है वो पूरा करती है और स्कूल में बैठकर भी पूरा काम करती है। हाँ मैडम जी, मेरी बेटी घर पर भी खूब मन लगाकर पढ़ती है और घर से बाहर खेलने भी नहीं जाती। बस आप इसकी सारी किताबें खरीदवा दीजिए। हाँ, मैं अपनी बेटी को उसका मनपसंद खिलौना और किताबें आज ही दिलाता हूँ। श्याम अपनी बेटी को किताबें खरीद के देता है, खिलौने की दुकान पर ले जाता है। उधर काजल मन ही मन खुश थी, मगर उसके पापा की जेब में पैसे न होने की वजह से वो मायूस भी थी। कितने का है ये खिलौना भैया? भाई साहब, ये तो 40 का है, 40 रुपए का है। थोड़े बहुत पैसे कम कर लो भैया। बिल्कुल कम नहीं होंगे। चलो बेटी, हम ये खिलौना बाद में ले लेंगे। ठीक है। श्याम और काजल चाय का सामान खरीदकर घर पहुंचते हैं। ले आए चाय का सामान? हाँ, ले आया चाय का सामान। कल को जल्दी से जाकर चाय का ठेला लगा देना, ठीक है? सही कहती हो सुमित्रा। सुबह होते ही श्याम अपनी चाय की ठेला लगाता है। हे भगवान, ग्राहक आज तो आए ही नहीं। जैसे ही श्याम भगवान का नाम लेता है, उसके पास तुरंत 2 ग्राहक आते हैं। श्याम, लगाओ भाई 2 कप चाय। अभी लगाता हूँ चाचा जी। श्याम उन्हें चाय देता है और कुछ समय बिताता है और ग्राहक नहीं आते। श्याम की और चाय बिकती नहीं और श्याम ठेला लेकर घर आ जाता है। आज कितनी बिक्री हुई है जी? आज तो मौसम भी साफ था, लेकिन फिर भी 2 ग्राहक आए। कोई बात नहीं जी, आज नहीं तो क्या, कल भगवान हमारे जरूर सुनेंगे। सुबह के समय श्याम के घर श्याम का पुराना दोस्त अपनी पत्नी के साथ श्याम के घर पर आता है, जो पहले गांव में रहता था। कुछ काम के सिलसिले से शहर चला गया था। कैसे हो पिंकू भैया? हम तो ठीक हैं।
हम अपना गांव का पुराना घर देखने आए थे, सोचा श्याम के घर हो आते हैं। अच्छा किया जो आप आ गए, हमें तो लगा था कि तुम तो हमें भूल ही गए हो। इसीलिए हम आज रात रुक कर ही जा। हम तुम्हारे और सुमित्रा के साथ गुजरे वक्त को कैसे भूल सकते हैं? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा किया जो आप आ गए। इसीलिए हम आज रात रुक कर ही जाएंगे। हम आपके खाने की व्यवस्था करते हैं। इतनी ही बात कहकर श्याम और वो बाहर आते हैं। सुमित्रा कहती है सुनो जी कुछ खाने का नहीं है। श्याम तालाब से मछली पकड़ कर लाता है। सुमित्रा के हाथ के बने पकौड़े खाकर तो मजा ही आ जाता है। धन्यवाद भैया जी। सुबह होते ही वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। क्यों ना आप मछली पकौड़े का ठेला लगा लो? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, पर मैं बनाऊंगा कैसे? मैं आपको सिखाऊंगी। सुमित्रा श्याम को मछली के पकौड़े बनाना सिखाती है। ये बनाना तो बहुत ही आसान है सुमित्रा। श्याम मछली के पकौड़े का ठेला लेकर चौराहे पर खड़ा हो जाता है और मछली के पकौड़े बेचता है। अरे वाह श्याम, मछली के पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। अगले दिन श्याम की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हें क्या हो गया सुमित्रा? पता नहीं, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलो तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए दवाई लेने। इतना कहकर अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर अस्पताल जाता है। तुम्हारी पत्नी की किडनी में पथरी है। इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो बढ़ती जाएगी और तुम्हारी पत्नी की जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? रुपए तो 80,000 रुपए लगेंगे। अगले दिन श्याम तालाब से मछली पकड़कर ले आता है और वहां बैठकर सोचने लगता है। हे भगवान, क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं, मगर मैं मेहनत करके कैसे भी करके अपनी पत्नी का इलाज जरूर करवाऊंगा। तभी वहां एक ग्राहक आता है जो देखने में अमीर लग रहा था। सुन श्याम, 2 किलो मछली के पकौड़े पैक कर दे। अभी पैक करता हूँ साहब। श्याम मछली को काट रहा था, उसमें से हीरे की अंगूठी निकलती है। ये देख श्याम खुश हो जाता है। वो ग्राहक उससे हीरे की अंगूठी छीन लेता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। पहले मैंने देखा है, मेरी अंगूठी है। पर मछली तो मेरी है और मैं ही से काट रहा था। और तभी वहाँ एक पुलिस हवलदार आता है। ये अंगूठी मेरी है और मुझे दे नहीं रहा साहब। चल रहा गरीब ठेले वाले, यह हीरे की अंगूठी तेरी कैसे हुई? तेरे पास कहाँ से आएगी हीरे की अंगूठी? ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक ही आस मिली थी, वो भी चली गई। मेरी पत्नी का क्या होगा भगवान? श्याम अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठा होता है। अब मैं तुम्हारा इलाज कहाँ से करवाऊंगा? कोई बात नहीं, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे जी। तभी वहाँ वो सेठ आता है जिसने श्याम से अंगूठी छीनी थी। श्याम, ये ले अपनी अमानत। जब से हीरे की अंगूठी मेरे पास आई है, मैं तो बर्बाद पे बर्बाद होता जा रहा हूँ। क्या? हाँ, और ये सब उस मनहूस अंगूठी की वजह से हो रहा है। ये अंगूठी मेरी नहीं, तेरे नसीब की है। अपनी अमानत अपने पास रख श्याम। छीनी थी। सेठ हीरे की अंगूठी श्याम को देकर चला जाता है। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुमित्रा का इलाज करवा। उसके बाद श्याम हीरे की अंगूठी बेचकर अपनी पत्नी का इलाज कराता है, जिसके बाद उसकी पत्नी की जान बच जाती है और श्याम रोज मछली के पकौड़े बेचकर